सभी गणमान्य लोगों का, बुजुर्गों का हाथ जोड़कर अभिवंदन एवं नमस्कार करता हूँ। मैं ब्रजमोहन शर्मा एडवोकेट। मैं 1 ही मिनट लूँगा। मेरा इतना कहना है कि हमारे समाज में जो गुंडा किस्म के लोग हैं वो मात्र खूब हद मार के होंगे तो 5% होंगे, और हम 95% लोग उन 5% का मुकाबला नहीं कर पा रहे। मेरा कहना यह है कि मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ। मेरे पास भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार और केंद्रीय मंत्री जो आज की डेट में हैं, उनके फोन आ गए, राजीनामा कर ले, नहीं तो ये करवा देंगे वो करवा देंगे। मैंने कहा जो तुम्हें करवाना है ना करा लो, मैं राजीनामा किसी भी कीमत पे नहीं करूंगा। आज सुबह ही मेरे को कोई सामाजिक, जैसे बाबूजी ने बताया, कोई तो सामाजिक एक कह रहा है जी उनके हम बुजुर्ग को ले आएंगे, वो अपनी पगड़ी तेरे पैरों में रख देगा, फिर क्या रह जाएगा। मैंने कहा जी ऐसे नहीं, ये तो तुम उनको बढ़ावा दे रहे हो, बच्चों से करवा देते हो, बड़ा आके पैर पकड़ लेता है। ये जो प्रथा इन लोगों ने चला रखी है, विशेषकर एक संप्रदाय ने, हमको ये प्रथा खत्म कर दी है सबसे पहले। और किसी एक भाई के साथ इंसिडेंट हो तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार इसके साथ हो रहा है, मेरे साथ थोड़ी हुआ है। एक के साथ हो रहा है तो 4 लोगों को, समाज के लोगों को इसके साथ इकट्ठा होना चाहिए। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, मेरा जो इंसिडेंट है, उनके पास जो फरीदाबाद के वो भूमाफिया हैं, मैं खुले मंच से कह रहा हूं, पत्रकार महोदय हैं, खड़क सिंह नीम का गांव के हैं, और वो सरकार में चेयरमैन रहे हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त सर, लेकिन उनकी मर्दानगी इस बात से जाहिर हो जाती है कि उनकी इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि वो हमारी बार में आके मुझसे माफी मांग ले। मैंने कहा था कि अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो तुम आ जाओ मेरी बार में, वहां हम आपसे बात करेंगे इस बारे में। लेकिन वो इतने बड़े मर्द हैं कि वो बार में नहीं आए। तो मैं आपको उनको गुंडों की औकात बता देना चाहता हूं, ये बिल्कुल जीरो है और इन्होंने एक माहौल बना रखा है। IMT में आप चले जाओ, कितने बिजनेसमैन हैं जो मेरी नॉलेज में, उनके वहां जबरदस्ती सामान डाल देते हैं, क्रैशर डाल देंगे, ईंट डाल देंगे, सीमेंट, फिर कहेंगे पैसे दे। ठीक है जी। सोसाइटियों में आप चले जाओ तो इन्होंने अपने बाउंसर रख रखे हैं, सफाई वाले आएंगे तो इनके आएंगे और बाउंसर आएंगे तो इनके आएंगे। क्लब में सोसाइटी वालों को, मैंने KLJ सोसाइटी में देखा था कि सोसाइटी के लोगों को क्लब हाउस में नहीं बैठने दिया जा रहा था। कुछ लोगों ने पहल करने की कोशिश की तो उनको बाउंसरों से पिटवा कर भगा दिया। तो एक गुंडागर्दी का माहौल जो इन चुनिंदा लोगों ने, एक 5% जो हमारे जो समाज के जो ये जो गुंडा किस्म के लोगों ने पैदा कर रखा है, तो मेरे तो सभी से रिक्वेस्ट है कि इनका डटकर मुकाबला करें, तभी कुछ हम फरीदाबाद के लिए भला करें। एक जो शर्मा सर ने बोला बिल्कुल ठीक बोला, हमला करो, दबाव बनाओ, कॉम्प्रोमाइज करो, लंबी लड़ाई के लिए तैयार करो। मंत्री जी का फोन आ जाएगा, विधायक जी का फोन आ जाएगा, विधायक जी भी फोन करते हैं, वो फोन कर रहे हैं कमिश्नर पुलिस को कि ये 120B में बंद मत करना इसको। नरेंद्र गुप्ता जी फोन कर रहे हैं कि इसको 120B में बंद नहीं करना। थानेसर का MLA ये अपना सुभाष वो फोन कर रहा है इसको बंद मत करना। 15 साल को अटैक हो गया, बंद नहीं किया, फिर से अटैक हो गया, क्योंकि उसको मालूम है कि मंत्री का फोन आएगा। उसको मैंने PM को लिख दिया, ट्विटर में नाम भी लिख दिया मैंने, कुछ नहीं होता। लेकिन पिछले 6-7 दिन मैंने देखा आपके साथ 10 आदमी खड़े हो ना, दो लर्नेड हो आपके साथ में, पुलिस भी बहक जाती है, भी कुछ होने वाला है, कुछ ना कुछ होगा। प्लीज बी, ठीक है, RW में इश्यूज होते हैं, वो पैसे खा गया, वो खा गया। अरे भाई साहब, पैसे पूछे तो खा गया, जान तब बचेगी जब इकट्ठे रहोगे। मैं तो कहता हूं वो पैसे खा गया, वो पैसे खा गया। भैया जब अटैक हो जाए ना, इकट्ठे होके खड़े हो जाओ वहां पर चुपचाप। एक बात जो पिछले दिनों में निकल के सामने आई है कि साथ विक्टिम के साथ खड़े हो जाइए, चाहे किसी सोसाइटी का हो। वो ठीक कह रहे हैं, शुरू में 50 होते हैं, बाद में शुरू में 50 भी मत हो, 15 हो जाओ, पर वो को बना कर रखो, 10-15 लोग हमेशा साथ में। मैं आपको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मैटर भी नहीं, वो लोग समझ जाते हैं। अगर ये लड़ाई आप अपनी लड़ाई 1-1.5 महीना सस्टेन करके 10-10, 15-15 लोगों के साथ हम जीत जाते हैं, निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। उसमें से कुछ लोग ट्विटर पे लग गए, कुछ लोग व्हाट्सएप पे लग गए, कुछ लोग फेसबुक पे लग गए। बट मैं किसी कम्युनिटी का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स यहाँ बैठे हुए हैं उसमें से, लेकिन वो उसमें से भी 10-15% किसी ने कहा वो ऐसे लोग हैं जो कि हावी होना चाहते हैं, वो हावी। बाकी 70-80% लोग अच्छे हैं,
लेकिन वो जो उनका उन्होंने जो एक हावी होने का माहौल बना लिया है, अगर आप सिंपली खड़े हो जाए इकट्ठे, तो यहाँ की जो लोकल पुलिस है, किसी से कुश्ती नहीं करना हमने सिर्फ आवाज उठानी, लोकतंत्र में हमको आवाज उठाने का दिया हुआ है, मौका दिया हुआ है, एक हमको राइट दिया हुआ है, हमको वही करना चाहिए। 10-15 लोग हमेशा साथ खड़े रहे। आई एम वेरी श्योर अगर आज आप हो विक्टिम, कल दूसरा होगा। सेफ फरीदाबाद और एडवोकेट्स जो यहाँ बैठे हुए हैं, अगर वो आज मेरे साथ नहीं होते तो जिस तरह की क्रॉस एफआईआर मेरे ऊपर लिखवा दी गई और कितने साजिशें चले गए, वो जिस तरह की क्रॉस एफआईआर मेरे ऊपर घटना होने से पहले का टाइम दिखा के पराशर जी ने देखा उसको किस तरीके से एफआईआर लिखी, टाइम पहले डाल दिया, घटना होने के पहले का टाइम, और मैं आज नीमका में बैठा होता। इट इज थैंक्स टू ओपी शर्मा जी, संदीप पाराशर जी एंड माई बार ने तेवतिया जी। मैं आज जेल में होता, सैटरडे संडे मंडे आराम से घूम घाम के नीमका से मैं वापस आ जाता। एक नॉर्मल आदमी के लिए तो वो भयभीत करने वाला है, और नॉर्मल आदमी का पूरी सोसाइटी के लिए भी वो तो मुंह छुपा के अंदर बैठ जाएगा जिस तरीके का किया। देखो आई विल समिट अप, थैंक्स सेफ फरीदाबाद। सबसे बड़ी बात, साथ रहिए, हमको कोई किसी से एग्रेशन नहीं करना है, लेकिन प्लीज घर से निकल के अगर आप नहीं है तो घर से कोई एक मेंबर आ जाए, पुलिस स्टेशन में जाके गाली गलौज नहीं करना है, अपने तरीके से वेल ड्रेस्ड होके वहां जाके खड़े होके अपनी एकजुटता दिखानी है। कोई नारेबाजी भी अगर जरूरत है 2-4 लोग करने, अदरवाइज वो भी नहीं करना, एकजुट रहिए बस।